नूर मुकद्दम जो केस है ये बड़ा यानी एक ऐसा केस है कि जिसने पाकिस्तान की पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया था। एक खातून है जो साबिक सफारतकार की बेटी है और वो एक बिजनेसमैन के साथ उसके जो अपना रिलेशन है, वो बिजनेसमैन का जो बेटा है ज़ाहिर जाफर, वो उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देता है। बाद में ये भी ज़ाहिर होता है कि 40 घंटे तक उस लड़की को वो अगवा करके अपने पास रखता है और इस दौरान उसके जितने मुलाजिम हैं वो भी उसका पूरा साथ देते हैं। हाँ, ये हुआ कि जो 2 मुलाजिम थे, क्योंकि केस 4 साल तक चलता रहा, तो अदालत ने कहा ये 4 साल में ये जो दोनों मुलाजिम हैं इन्होंने जितनी सजा भुगत ली है, लिहाजा इनकी इतनी ही सजा बनती थी, क्योंकि इन्होंने उस तरह कत्ल में साथ नहीं दिया लेकिन एज ए मुलाजिम वो वहाँ मौजूद रहे। अगर सजा पे अमल दरामद होता है तो इसको 1 साल के बाद ही फांसी दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस जो कि अब एक इंटरनेशनल केस बन चुका है और अदालत ने भी उसके मुलजिम की सजाए मौत जो है वो बरकरार रखी है। अब ये सारे मामलात क्या हैं, इसके असल हकायक क्या है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर इजाज़ भट्ट साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, नूर मुकद्दम केस अब एक इंटरनेशनल केस बन चुका है, इसे हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, तो सर अब अदालत ने भी इस सज़ा को कायम कर दिया, कायम दायम रखा है, तो सर क्या हकायक हैं सर? देखिए, नूर मुकद्दम जो केस है ये बड़ा यानी एक ऐसा केस है कि जिसने पाकिस्तान की पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया था। एक खातून है जो साबिक सफारतकार की बेटी है और वो एक बिजनेसमैन के साथ उसके जो अपना रिलेशन है, वो बिजनेसमैन का जो बेटा है ज़ाहिर जाफर, वो उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देता है। इतनी बेदर्दी से कत्ल करता है कि उसकी जो लाश है उसकी भी बेहुरमती करता है और बाद में ये भी ज़ाहिर होता है कि 40 घंटे तक उस लड़की को वो अगवा करके अपने पास रखता है और इस दौरान उसके जितने मुलाजिम हैं वो भी उसका पूरा साथ देते हैं। और ये भी इब्तदाई सीसी फुटेज से ये भी लगा कि उसके वालिदैन भी वहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से इसका जब इब्तदाई केस जब FIR दर्ज हुई तो 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसमें उसके 2 वालिदैन और जो मुलाजमीन शामिल थे। और बात निकली कैसे कि जो सीसी फुटेज थी उसने बांडा फोड़ा कि ये कत्ल जो है बहुत खतरनाक तरीके से किया गया। अच्छा, ये जो केस हो गया, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, उसके बाद केस गया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो फिर जो मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफर, उसके वकला ने बड़ी कोशिश की कि जी ये खाली इसका सबूत कोई ऐनी शाहद नहीं है, उस तरह इसका जो सबूत है वो सीसी फुटेज को बनाया जा रहा है। तो लेकिन फिर अदालत ने जब सारे जो गवाहान उनको भी बुलाया, जो मुल्ज़मान थे जो उनको भी बारी बारी सुना, तो पता ये चला कि उसके जो है ना 2 जो हैं मुलाजम, एक उसका माली और एक उसका दूसरा जो गार्ड था, इन दोनों के बारे में पता चला कि इन्होंने साथ दिया। फिर क्या हुआ कि इब्तदाई तौर पे जब इस केस का फैसला सामने आया, उस फैसले में कहा गया कि जो ज़ाहिर जाफर है इसने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, लिहाजा 302 में कत्ल के इल्ज़ाम में इसको सज़ाए मौत दी जाती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये लड़की के साथ रेप भी करता रहा, जिसकी इसको 25 साल यानी उम्र कैद सजा सुनाई जाती है। फिर उसके अलावा उन्होंने अदालत ने कहा कि ये जो मुल्ज़म है ये 5 लाख रुपए जुर्माना लड़की के वालिदैन को भी अदा करेगा। ठीक है। अच्छा, जब हाई कोर्ट में ये केस गया, इसकी अपील गई, तो हाई कोर्ट में ये केस दोबारा डिविजनल बेंच ने सुना और वहाँ भी इसके वकला ने बड़ी कोशिश की कि वो केस के ऊपर असरअंदाज हो, लेकिन वो केस चलता रहा और केस में यानी इसका जो इब्तदाई फैसला आया उसमें ये हुआ कि 2 मुल्ज़म जो 2 उसके जो साथी थे उसके मुलाजम, उनको भी 10-10 साल की सजाएं दी गई। तो हाई कोर्ट ने भी इन सजाओं को जो है ना वो बरकरार रखा, जिसकी वजह से ये पैदा हो गया क्या तवक्को पैदा हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में उस मुल्ज़म को तवक्को पैदा हुई कि सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊँगा तो कोई ना कोई शक का फ़ायदा लेते हुए मैं रिहा हो जाऊँगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के भी जो है हाशिम काकर, वो उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसको सुना और तमाम गवाहों को, तमाम जो चीज़ों को दोबारा उनका जायज़ा लिया गया। उसके बाद अदालत ने फैसला किया कि इसके केस में जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई थी उसको बैलेंस किया जाए, लेकिन 4 पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की तौसीक की। एक ये कहा गया कि जो इसको कत्ल की सजाए मौत दी जा रही है, यानी सजाए मौत दी गई है,
वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इसने 302 पे अमल दरामद करते हुए लड़की को कत्ल किया। जो 25 साल की कैद थी रेप की, उसके वाले से अदालत ने नरमी का बर्ताव किया कि 25 साल की इसमें सजा नहीं हो सकती, इसमें 1 साल की सजा होगी। तो जो दूसरा था जुर्माने की सजा, वो अदालत ने कायम रखी कि जुर्माने की सजा भी इसको देनी पड़ेगी। हाँ, ये हुआ कि जो 2 मुलाजम थे, क्योंकि केस 4 साल तक चलता रहा, तो अदालत ने कहा ये 4 साल में ये जो दोनों मुलाजिम हैं, इन्होंने जितनी सजा भुगत ली है, लिहाजा इनकी इतनी ही सजा बनती थी, क्योंकि इन्होंने उस तरह कत्ल में साथ नहीं दिया, लेकिन एज ए मुलाजिम वो वहाँ मौजूद रहे। तो अदालत ने उन दोनों जो उसके जो गार्ड और वो था माली, उनको रिहा कर दिया। अब जो मुलजम है उसकी सजाए मौत कायम रही है। अब इसमें कुछ वकला का ये भी कहना है कि पहले 25 साल कैद थी तो सजाए मौत बाद में दी जानी थी, तो इसने 25 साल गुजारे। अब जबकि 1 साल रह गया, तो इसको अगर सजा पे अमल दरामद होता है तो इसको 1 साल के बाद ही फांसी दी जाएगी। लेकिन बहरहाल इसको तो वकला मुख्तलिफ तरीकों से वो बयान कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की अदलिया पर एक बहुत अच्छा सबब बना है और अदलिया की के इंसाफ के बोल बाला के लिए केस बड़ा अहम साबित हुआ है। क्योंकि अक्सर लोग कहते थे कि जब अमीर लोगों के बच्चे कत्ल करते हैं इस तरह का, और जब कत्ल की इब्तिदा होती है तो मुआशरे में एक थरथली सी मच जाती है। और नूर मुकद्दम का केस भी ना सिर्फ पाकिस्तान में, यूरोप में, अमेरिका में और बड़ी दूर दूर तक डिस्कस होता रहा है। अब इस केस में इब्तदाई सेशन कोर्ट ने जब सख्त सजाएं सुनाई तो लगता ये था कि आला कोर्ट्स में मुलजम को कोई ना कोई फायदा मिल जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उसकी सजा की तौसीक की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा की तौसीक की है, जिसके बाद अब मुलजम के जो है सजाए मौत से बचने के जो रास्ते हैं ना वो ख़त्म हो गए हैं और मुलजम को सजाए मौत जो है ना वो बरकरार रखी गई। अच्छा सर, पहले देखा जाता था ना, जैसे आपने बताया अभी कि जब कोई अमीर ज़्यादा या कोई पैसों वाला जो है वो अगर कोई भी कार्रवाई करता है या कोई भी उससे जुर्म होता है तो वो बच के निकल जाता था अपने पैसे के बलबूते पे। अब जो है वो सुधार आ रहा है, कानून जो है उन्होंने अपनी गिरफ्त सख्त कर ली है, तो इस सुधार को कैसे देख रहे हैं? देखें, अभी भी कुछ केस ऐसे हो रहे हैं। अभी मैं आपको लाहौर की मिसाल दूंगा कि डॉक्टर लाहौर में जौहर टाउन में जो कत्ल हुए थे, उनके बड़े बेटे को उनका मुलजम करार दिया गया। जब वो मुलजम पकड़ा गया तो हमने CIA के और लाहौर पुलिस के अफसरान के मुंह से सुना कि जब ये कत्ल हुआ तो हमने पीछे बहुत सारे तफ्तीशी अफसरान लगा दिए, कई टीमें लगी। जब वो बेटा जनाजा बढ़ा रहा था तो 3 DSP ने भी जनाजा पढ़ा भेस बदल के, ताकि पता चले कि मुलजम की एक्टिविटीज क्या हैं कत्ल के बाद। तो जब उन्हें जनाजा पड़ा तो मुलजम जनाजे में भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। कहते हैं हमें उससे शक हुआ तो हमने इसको पकड़ा, जब इससे इंटेरोगेट किया तो पता चला कि इसने फलां लोगों को मिला के तो ये अपने वालिद को कत्ल कराया था। अच्छा, इतने संगीन क्राइम को इतनी इन्वेस्टिगेशन करके पकड़ा गया और पकड़ने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया और हमने इन अफसरान से सुना कि बहुत जल्द आप सुनेंगे कि इसको सख्त सजा होगी। लेकिन वो डॉक्टर का बेटा तो बहुत जल्द जमानत पे रहा होकर बाहर आ गया। तो आप ये देखें कि वो पुलिस मौजूद है, वो पुलिस अफसरान मौजूद हैं, वो CIA के अफसरान जो है अब CCD में मौजूद हैं, लेकिन अब किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि अदलिया ने उसको जमानत दे दी है। तो जब जमानत होगी तो उसके बाद उसको कोई पकड़ नहीं सकता। तो बात यही है कि जहाँ पैसा चलता है वहाँ अभी भी चलता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, यानी कि अब आप समझते हैं कि इस शख्स को जिसने नूर मुकद्दम को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, ज्यादती की, अब इसको जल्द अज जल्द फांसी हो जाएगी? देखिए, जल्द अज जल्द तो नहीं खैर होगी, 1 साल की तो कम अज कम वो सजा उसको भुगतना पड़ेगी। और हो सकता है कि किसी और लेवल पे वो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बनाने की अपील कर दे, तो इसमें वो भी यानी है। लेकिन वो बहुत हम रेयर केस में देखते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन जहाँ तक आम कॉमन मैन का सवाल है, जहाँ तक आम बंदे का सवाल है, वो कहते हैं जब साबित हो गया कि इस बंदे ने उस लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया है तो इसको भी कम अज कम बेदर्दी से नहीं मारा जाएगा, तो एक आम तरीके से फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि जब एक अमीर बाप का बेटा भी कत्ल करता है तो उसको भी सख्त सजा मिलती है। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, भट्ट साहब को आपने सुना नूर मुकद्दम की जितनी भी कहानी थी, क्योंकि ये एक बड़ा ही इंटरनेशनल केस बन चुका था। भट्ट साहब ने सारी तफसीलात से आगाह किया। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।